इस इंग्लिश लर्निंग सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने ऊपर सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं जो मेरे पास है या जो मेरे पास नहीं है। आई हैव और आई हैव नॉट, इसके जो सेंटेंसेस थे उस पर मैंने प्रैक्टिस कराई थी। आज हम लोग नई प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसमें मैं बात करूंगा दिस, दीज, दैट, दोज। अब ये क्या है, इन पर हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको जो भी दिखता है उसकी वोकैब याद आपको कर लेनी है, राइट। तो उस वोकैब को याद करने के बाद अब जो वस्तु आपके पास रखी है, जो वस्तु आपके पास है और एक वचन है, सिंगुलर है, राइट। कोई भी वस्तु अगर आपके पास है और वो वस्तु सिंगुलर है तो उसके लिए हम लगाएंगे दिस, राइट। और यदि वही वस्तु हमसे दूर है तो उसके लिए लगाते हैं हम दैट, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जब हमारे पास कोई प्लूरल वस्तु है हमारे पास है तो हम लोग लगाते हैं दीज। वही अगर प्लूरल वस्तु है, एक से ज्यादा वस्तु है और हमसे कहीं दूर रखी है तो हम लगा देते हैं दोज। तो ये चार चीजें कौन सी, दिस, दीज, दैट, दोज। दिस पास में वस्तु रखी है, ठीक है। दैट दूर में वस्तु रखी है। दीज पास में वस्तु रखी है। दोज दूर में वस्तु रखी है, राइट। तो ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको प्रैक्टिस में लाता हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी आप रुके रहिए। अगले 1-2 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे कि मैं एक चीज ले लेता हूँ, ये मैंने लिया, क्या है ये, लॉक, ताला। मैंने बोला दिस इज लॉक, ये ताला है, ठीक है। मैंने बोला व्हाट इज दिस, दिस इज की, ये चाबी है, ठीक है। अब यही चाबी मैंने कहीं दूर रख दी, बहुत दूर रख दी, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, दैट इज, राइट, दिस। अब एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा चाबी, मानो 2 चाबियां हैं, ठीक है। तो 2 चाबियां हैं और ये मेरे पास है, तो मैं बोल दूंगा दीज आर कीज। क्या बोल दूंगा, मेरे पास रखी है ये दोनों चाबियां, तो मैं बोल दूंगा दीज आर कीज। यही दोनों चाबियां मुझसे दूर रखी हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दोज आर कीज। अब ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें ये ग्रामर में हमने सीखा होगा। ये नहीं भी सीखा तो सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन वर्ब आती है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन वर्ब आती है, राइट। सिंगुलर, if the subject is singular so we have to use verb singular, if the subject plural so we should use verb plural, right. So ये this is the concept of grammar। अब हमें समझना सिर्फ इतना था कि जैसे कोई चीज़ मेरे पास है, मैं बोलता हूँ मेरे कमरे में जो चीज़ें हैं सारी मेरे पास में रखी हैं, इनमें जो भी रखी हैं सारी चीज़ें वो मेरे पास में रखी हैं। इस कमरे से कहीं बाहर है तो वो कहीं दूर रखी है। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ बॉटल रखी है, well, this is bottle, okay, this is ball, okay, this is window, this is gate, okay, this is mic, okay, this is Colgate, okay, this is पूरे जो भी आपके पास है उसको आप दिस करके बोल सकते हैं। दिस इज कूलर, दिस इज फैन, ओके, दिस इज हेयर। जो आपको दिख रहा है इसका मतलब हिंदी में है, हिंदी में क्या है, ये फैन है, ये कूलर है, ये गेट है, ये विंडो है, ये माइक है, और ये बाल्टी है, ये बोतल है, ये जूता है। तो आपको ये देखना है ये जितना हम बोल सकते हैं। अब ये तो एक वचन हो गया, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो सिंगुलर है, ठीक है। और प्लूरल क्या होता है, जो एक से ज्यादा चीजें हैं, एक से ज्यादा चीजें हैं, राइट। जैसे मेरे पास बोटल्स रखी हैं 1 2 3 4, तो मैं क्या बोल दूंगा, दीज आर बॉटल्स, दीज आर बॉटल्स। यही बोटल्स दूर रखी होती
तो मैं बोल देता दोज आर बोटल्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। दीज आर बोटल्स अगर पास में रखी है, प्लूरल है, दीज आर बोटल्स। यही बोतल्स अगर दूर रखी होती तो मैं बोलता क्या, दोज आर बोतल्स, दोज आर बोतल्स। अगर पास में है तो दीज आर बोतल्स। क्यों आर क्यों लग रहा है, क्योंकि प्लूरल्स है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। और यही अगर दूर रखी है तो दोज आर बोतल्स। ओके, अब एक अगर बोतल होती, अगर मैं बात करूं सिंगल बॉटल रखी है तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, दिस इज बॉटल, दिस इज बॉटल। यही बॉटल दूर रखी होती तो मैं क्या बोलता, दैट इज बॉटल। क्योंकि इज तो लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। सिंगुलर वर्ब इज होती है, प्लूरल वर्ब आर होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब प्लूरल का भी मैंने समझा दिया, सिंगुलर का भी। सिंगुलर में क्या, तो दिस का पास में, दैट का दूर में, दिस का पास में, दैट का दूर, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, कुछ गलती नहीं करेंगे दोस्तों, समझने की बात है और कुछ नहीं है। बाकी इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, और जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके अंदर इनहेंस होगा। एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का मतलब सिंगुलर जो पास में है, दिस इज बोतल, यही बोतल अगर दूर है तो दैट इज बोतल, दैट इज बोतल। प्लूरल है दिस, दीज आर बॉटल्स। प्लूरल होगा तो क्या बोल देंगे, दीज आर बॉटल्स। अगर यही दूर है तो दोज आर बॉटल्स, दोज आर बॉटल्स, ठीक है। क्लियर होगा। देखो दीज प्लूरल के लिए, दोज प्लूरल के लिए लेकिन दूर है, दिस सिंगुलर के लिए पास है तो, दैट सिंगुलर के लिए अगर दूर है तो। बस इतना ही था, प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपको चीज़ें लगे दिखें इससे जोड़कर बनाइए, जितनी भी आपको चीज़ें दिखती हैं उनको बनाइए इससे मिलकर सेंटेंसेस को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिस, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, एंड विल वी सून स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। And thank you so much for listening us and for follow me and subscribe this channel. Love you audience. Goodbye.